राम भक्तों के लिए लगाई योगी ने बब्बर शेर वाली दहाड़। 5 बयानों ने मचा दिया सियासत में हाहाकार। चंद्रशेखर अखिलेश के मंसूबों पर फिरेगा पानी, योगी के बयान आए तूफानी। चढ़ावा विवाद में योगी बहुत गुस्से में हैं, जिसकी झलक बयानों में साफ दिख रही है। मिशन 2027 को लेकर बदल दिया योगी ने सारा रुख, विपक्ष को कर दिया ऐसे चारों खाने चित। हनुमानगढ़ी से लेकर राम मंदिर तक योगी के 5 बड़े बयान चर्चा में छाए, विरोधियों का दिल घबराए। चढ़ाया विवाद पर सपा कांग्रेस को घेरा, अयोध्या से दिया ऐसा संदेश, विपक्ष का पूरा नैरेटिव पड़ गया कमजोर। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। रामचरितमानस की ये चौपाई आज यूपी की राजनीति में फिर चर्चा का केंद्र बनती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह कोई और नहीं बल्कि खुद योगी आदित्यनाथ का गुस्सा है। उनका आक्रामक रुख है, क्योंकि पिछले कई दिनों से राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर था। समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर बड़ा राजनीतिक सवाल बनाकर मिशन 2027 की तैयारी करती दिखाई दे रही थी। लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है, क्योंकि खुद योगी लगातार एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जिन्होंने पूरे राजनीतिक माहौल का रुख बदल दिया है। सवाल अब सिर्फ चढ़ावा विवाद का नहीं है, बल्कि राम भक्तों के भरोसे और अयोध्या की राजनीति का भी बन गया है। आइए जानते हैं योगी के उन 5 बड़े बयानों को, जिन्होंने सियासी बहस को नई दिशा दे दी है। सबसे ताजा बयान अयोध्या के बीकापुर से आया, जहां मुख्यमंत्री योगी ने 432 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप सपा और कांग्रेस ने किया। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कभी जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ी जा सकती है। योगी ने कहा कि पहले अयोध्या को बदनाम किया गया, विकास से दूर रखा गया, लेकिन आज वही अयोध्या विकास और विरासत दोनों का केंद्र बन चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि डबल इंजन सरकार ने वो कर दिखाया जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया। दूसरा बड़ा संदेश योगी लगातार राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर दे रहे हैं। सीएम योगी का साफ रुख रहा है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। सरकार ने एसआईटी जांच शुरू कराई, कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई और ये संदेश देने की कोशिश की कि श्रद्धालुओं की आस्था से किसी तरह का समझौता नहीं होगा। इसी बीच बीजेपी संगठन और आरएसएस भी लोगों के बीच जाकर भरोसा मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। यानी सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि विवाद से ज्यादा महत्वपूर्ण पारदर्शिता और कार्रवाई है। तीसरा बड़ा संदेश योगी ने बार बार अयोध्या के विकास को लेकर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले सरयू की सफाई तक नहीं होती थी, अयोध्या उपेक्षा का शिकार थी, लेकिन आज एयरपोर्ट, चौड़ी सड़कें, पर्यटन, धार्मिक विकास और करोड़ों की परियोजनाएं अयोध्या की नई पहचान बन चुकी हैं। उनके मुताबिक अगर नियत साफ हो तो विकास अपने आप दिखाई देता है। इसी दौरान उन्होंने 2 नगर पंचायतों के नाम बदलने की भी घोषणा की और कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपे। इससे उन्होंने विकास और सांस्कृतिक पहचान दोनों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। चौथा बड़ा संदेश विपक्ष पर सीधा राजनीतिक हमला रहा। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि समाजवादी पार्टी चढ़ावा विवाद को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान सपा कार्यालय पर सनातन ही समाजवाद है वाली होर्डिंग भी चर्चा में आई, लेकिन योगी के लगातार आक्रामक बयानों ने बहस का केंद्र बदल दिया। अब बीजेपी का फोकस ये दिखाने पर है कि सरकार जांच भी करा रही है और अयोध्या के विकास को भी आगे बढ़ा रही है। ऐसे में दोनों पक्ष अपने अपने राजनीतिक संदेश जनता तक पहुंचाने में जुटे हैं। 5वां और सबसे अहम संदेश ये है कि मुख्यमंत्री योगी अब हर मंच से राम, अयोध्या और विकास को एक साथ जोड़ते हुए विपक्ष पर लगातार हमला बोल रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा दोनों प्रमुख दलों के बीच बड़ा चुनावी विषय बना रह सकता है। अब एक ओर विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी अपने विकास कार्यों, जांच प्रक्रिया और धार्मिक आस्था से जुड़े संदेशों को प्रमुखता से सामने रख रही है। फिलहाल इतना तय है कि राम मंदिर चढ़ावा विवाद अब केवल जांच का विषय नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का प्रमुख मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि जनता किस नैरेटिव को ज्यादा स्वीकार करती है और 2027 की चुनावी राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है।